हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ में 30 नवंबर 2021 के जो शिफ्ट सेकंड में पेपर हुआ है उसके 40 हिंदी का क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। अभी तक मैं टोटल 46 मतलब 46 सेट्स के यूपीएसआई का पेपर जो हो चुका है 2021 में उसके 40 हिंदी का क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं 47 सेट्स का 40 हिंदी का क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर है विसर्ग संधि है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, असीम शब्द का विलोम कौन सा है होगा? तो ससीम इसका सही आंसर है। निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा? साधार इसका करेक्ट आंसर है। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर है यण संधि। क्वेश्चन नंबर 6 है, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? इसका सही आंसर है वीरता। 7वां क्वेश्चन है, हरडेबानी किसकी रचना है? इसका सही आंसर है दादू दयाल, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 8 है, शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो इसका सही आंसर है अज्ञेय का। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है संस्कृत, दूसरे विकल्प में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? फोर्थ विकल्प कन्नड़ इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें बताना है। तो पुष्पधनवा इसका सही आंसर है। जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अजेय इसका सही आंसर है, तीसरा विकल्प। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो फोर्थ विकल्प में जो घनिष्ठ लिखा गया है ये एकदम सही वर्तनी है। 14वां क्वेश्चन है, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? यशपाल इसका फोर्थ विकल्प जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है? तो इसका सही आंसर है राम दरस मिश्र, तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा महामूर्ख, फोर्थ विकल्प सही है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा विकल्प जो कि ट है। 18वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? इसका सही आंसर होगा आनंद, तीसरा विकल्प करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो मूर्धन्य, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। इनमें से अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर है दोहा। अस्थावर का विलोम कौन सा होगा? जंगम इसका सही आंसर है। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा? सही इसका आंसर है विहग, तीसरा विकल्प। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? आत्मजा, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विवेकी का विलोम कौन सा होगा? इसका सही आंसर है अविवेकी। 25वां करेंगे, अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अति इसका सही आंसर है। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है संचारी भाव। गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो इसका सही आंसर है बहुब्रीहि। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? इसका सही आंसर है व्यंजन संधि जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? स्वर्ण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? तो इसका सही आंसर है जो पहले विकल्प में यानी लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक करने के लिए पहले अनुच्छेद को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग
निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि यही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 31 है, बेहतर के लिए हिंदी में कौन सा अर्थ होगा? अच्छा इसका सही आंसर है। दैनिक जीवन में किस स्तर पर कार्य करने वालों से हम मिलते हैं? उच्च एवं निम्न स्तर पर कार्य करने वालों से हम मिलते हैं, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? तो हम इसका दूसरा विकल्प एकदम सही है, कर्मनिष्ठा की महिमा। 34th क्वेश्चन है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? विपत्नीय दूसरा विकल्प जो है इसका सही आंसर है। 35 क्वेश्चन है, पतंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? इसका सही आंसर है पर्यंक, 4th विकल्प इसका सही आंसर है। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही आंसर है विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर 37 है, काली घटा का घमंड पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है द्वियर, दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही आंसर है जलोदरी, दूसरा विकल्प करेक्ट है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? तेज इसका सही आंसर है, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस थे जो कि 30 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में यूपीएसआई का पेपर हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम 48th पेपर जो हुआ था, क्योंकि 2021 में यूपीएसआई का पेपर टोटल 54 शिफ्ट में हुआ है, तो अगले शिफ्ट के 40 हिंदी का क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तब तक आप लोग ये वीडियो देख के प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।